नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनिंदवर्णेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम जीवस्सपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सर्वप्रथम 20 प्ररूप नाव के अंतर्गत जीव का वर्णन गुण स्थानों के माध्यम से हमने पढ़ा। उसके उपरांत जीव समास के माध्यम से एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत जीव कौन कहाँ कहाँ पर किस तरह से होता है, उसका जन्म कौन सा होता है, अवगाहना कौन सी होती है, कितने भव होते हैं, पंच परावर्तन किस तरह से पूर्ण होते हैं, और 84 लाख जो योनियां हम बोलते हैं वो कौन कौन सी होती है, इन सभी बातों का अध्ययन करते हुए अब पर्याप्ति का अध्ययन हम सभी ने प्रारंभ किया। जो गोमटसार ग्रंथराज है उसमें जो जीव कांड का भाग है उसमें पर्याप्ति प्ररूपना, यह तीसरा अधिकार जो है उसमें पर्याप्तियों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। हमने उस दिन देखा था ग्रहण की गई आहार वर्गना को खल रस भाग आदि रूप परिणमाने की जो जीव की शक्ति हो वह शक्ति के पूर्ण हो जाने को पर्याप्तिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पर्याप्ति। देखिए, यह जो पर्याप्ति है यह एक तरह से रॉ मटेरियल है। हम देखते हैं जो मतलब मिस्त्री आदि होते हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से जैसे सीमेंट, मिट्टी, रेत, ऐसे मतलब उन तीनों को मिलाकर उस कंक्रीट रूप परिणमान को वो क्या करते हैं, उसको गीला करते हैं। उस जो सीमेंट, रेती और पानी होता है उसके अंदर ये शक्ति होती है कि वो उसको कंक्रीट रूप में परिणमाए। वैसे ही जीव में ग्रहित आहार वर्गना को शरीर के अनुकूल खल रस भाग आदि रूप में परिणमाने की जो शक्ति होती है, इस शक्ति की पूर्णता को ही पर्याप्ति कहते हैं। इसके उपरांत हमने देखा इनमें से जो पर्याप्तियां है इनके भेदों का वर्णन में जो अगली गाथा आई थी उसमें पढ़ा था आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ऐसे पर्याप्तियों के 6 भेद होते हैं। एकेंद्रिय जीवों के आदि की 4 पर्याप्ति होती है। एयंद्रिय शब्द आया था, चत्तारी मतलब 4। विकल इंद्रियों से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के अंतिम मन पर्याप्ति को छोड़कर शेष 5 पर्याप्तियां होती है। और संगी पंचेंद्रियों की 6 पर्याप्तियां होती हैं। इस तरह से जो पर्याप्तियां होती है वो पर्याप्तियां, एक हमारा जो ये शरीर है यह शरीर भी किससे बना? पर्याप्तियों से। मतलब एक शरीर को छोड़कर नया शरीर बनाने के योग्य जिन आहार वर्गनाओं का जीव ग्रहण करता है उन वर्गनाओं के परमाणुओं को सॉलिड और लिक्विड मतलब ठोस और तरल ऐसे रूप में परिणमित करने के कारणभूत जीव की शक्ति की जो पूर्णता है उसको पहली आहार पर्याप्ति कहते हैं।
फिर दूसरी देखी थी हमने, दूसरी जो पर्याप्ति थी शरीर पर्याप्ति। तो हम फिर वो ऐसा ही समझते हैं, जिन परमाणुओं को सॉलिड रूप परिवर्तित किया था उसको हड्डी आदि कठिन रूप, और जिनको तरल रूप में परिवर्तित किया था उसको रक्त, वीर्य आदि रूप परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। तीसरी पर्याप्ति हमने इंद्रिय पर्याप्ति देखी, आहार, शरीर और इंद्रिय। तीसरी देखो, आहार वर्गना के स्कंधों में से कुछ वर्गनाओं को अपनी अपनी इंद्रिय के स्थान पर उस द्रव्येंद्रिय के आकार रूप परिणमाने के लिए आवरण अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभक्षम तथा जाति नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति पूर्ण होने को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। ये सारी इसमें लिखी हुई है पीडीएफ में आपके पास। अगली आई थी श्वासोश्वास पर्याप्ति। इसमें हमने पढ़ा, उच्छ्वास नाम कर्म के उदय से आहार वर्गना को उच्छ्वास निश्वास रूप परिवर्तित करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूर्णता को श्वासोश्वास कहते हैं। फिर आई थी भाषा। भाषा वर्गना रूप पुद्गल स्कंदों को स्वर नाम कर्म के उदय की सहायता से सत्य असत्य उभय अनुभय रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। उसके उपरांत अंतिम थी मन। तो मनोवर्गनारूप पुद्गल स्कंदों को अंगोपांग नाम कर्म के उदय की सहायता से द्रव्य मन रूप परिणमाने के लिए तथा उस द्रव्य या मन की सहायता से नो इंद्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभक्षम से भाव मन रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। इस तरह से छह जो पर्याप्तियां होती है, इन पर्याप्तियों को हमने देखा। इसके उपरांत हमने पढ़ा, आहार, शरीर आदि पर्याप्तियां पूर्ण करने की शक्ति जिनमें पाई जाती है और पर्याप्त नाम कर्म का उदय जिनमें पाया जाता है वे पर्याप्त जीव कहलाते हैं। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है और पर्याप्तियां पूर्ण करने में जो समर्थ नहीं होते हैं वे अपर्याप्त कहलाते हैं। इस तरह से पर्याप्त और अपर्याप्त के रूप में पढ़ा। फिर छह पर्याप्तियों की जो व्याख्या थी उसके उपरांत हमने और जो शब्द आए थे निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, इस विषय में भी पढ़ा। यह शब्द तो हमने समास में भी पढ़ा था, फिर भी सुन लीजिए। जिनकी पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं हुई है किंतु अंतर मुहूर्त में नियम से पूर्ण हो जाएगी उनको निवृत्त पर्याप्त कहते हैं। जिनकी पर्याप्ति न तो अभी तक पूर्ण हुई है और न होगी, पर्याप्ति पूर्ण होने के कारण से पहले ही जिनका मरण हो जाएगा उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लब्ध पर्याप्त कहते हैं। इनके आयु के काल में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। अब ये जो पर्याप्तक अपर्याप्तक में लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक जीव होते हैं, तो लब्ध पर्याप्तक जो है वो उसी अवस्था में मरण को प्राप्त होते हैं और निवृत्त पर्याप्तक जो होते हैं वो पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं। जो संपूर्ण पर्याप्तियां होती है वो पर्याप्तियों का प्रारंभ जीव कैसे करता है, ये कब पूर्ण होती है, क्या एक एक पूर्ण होती है और एक एक आरंभ होती है, ऐसा होता है क्या, इसका वर्णन है। यह जो वर्णन है अब अगली गाथा के माध्यम से हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए। हाँ, 120 नंबर की गाथा है, आपके स्क्रीन पर भी है और आपके ग्रंथ में भी होगी। देखो, पज्जदि पट्ठवनम जुगवम, पज्जदि पट्ठवनम जुगवम, तुकमेन होदिनीठवनम,
तुकमेन होदिनीठवनम् अंतो मुहूर्त काले, अंतो मुहूर्त काले नह्यकमातत्यालावा, नह्यकमातत्यालावा। एक साथ बोलेंगे। पज्जदि पट्टवनम जुगवम तुकमेन होदिनीठवनम अंतो मुहूर्त कालेन हीयकमातत्यालावा। देखो, पज्जति पट्टवनम जुगवम। पज्जति मतलब पर्याप्ति होगा, पट्टवनम मतलब प्रारंभ, जुगमम एक साथ होता है। तू मतलब परंतु, कमेन क्रम से, होदी होता है, निठवनम उनका जो निठवनम मतलब पूर्णता है, वह पूर्णता वह क्रम से होती है। प्रारंभ तो सब एक साथ होती है, लेकिन वो पूर्ण क्रम से होती है। अंतो मुहूर्त कालेन हीय कमा तत्तीय अलावा। देखो, अंतो मुहूर्त काले, जो अंतर मुहूर्त काल है, उस अंतर मुहूर्त काल में, अंतर मुहूर्त काल में क्या होता है? अंतो मुहूर्त कालेन हीय कमा, अंतो मुहूर्त काले, जो अंतर मुहूर्त काल है, उस अंतर मुहूर्त काल में जो पर्याप्तियां है, वो पर्याप्तियां मतलब छह पर्याप्तियों का जो प्रत्येक का काल होता है, वो अंतर मुहूर्त काल है, मतलब वो अंतर मुहूर्त काल है। लेकिन अहिय कमा, अहिय मतलब अधिक, कमा मतलब उसका जो काल है वो तत्तीय अलावा, मतलब वह जो प्रत्येक पर्याप्ति है, उस प्रत्येक पर्याप्ति का प्रारंभ का जो काल है, वह काल तो एक जैसा है, और आगे आगे जो है वह बढ़ता बढ़ता हुआ है। लेकिन बढ़ता बढ़ता कैसे है? सबका तो एक ही एक है, मतलब अंतर्मूर्त ही है, लेकिन वो अहिया मतलब अधिक, कमा मतलब क्रम से क्या होती है? वह आगे आगे बढ़ती है। फिर से देखो, पहला शब्द दिया पज्जति मतलब पर्याप्ति, पड्ढवनम मतलब उसका प्रारंभ या उसको बोलते हैं प्रस्थापन, जुगवम मतलब एक साथ होता है, कमेन, तू तू मतलब किंतु, कमेन क्रम से, होदी मतलब होता है, निठवनम मतलब पूर्णता, निठवनम शब्द है निष्ठापन, अंतो मुहूर्त काले, और अंतर मुहूर्त काल में वो सारी पर्याप्तियां पूर्ण होती है। लेकिन जो अंतर मुहूर्त काल है, वह अंतर मुहूर्त काल जो है, मतलब निष्ठापन काल का तो पूर्ण होने का काल तो अंतर मुहूर्त है, लेकिन वह अधिक क्रम, अधिक अहिय कमा मतलब अधिक क्रम से, तत्तीय मतलब तब तक बढ़ता है। वह जो काल है, यह काल जो है अधिक क्रम से बढ़ता चलता है पूर्ण पर्याप्तियां होने तक। आलापात मतलब आलाप से, मतलब कथन से। क्या कहना चाह रहे हैं? आलाप मतलब कथन से। क्या कहना चाह रहे, सुनो। आहार पर्याप्ति का निष्ठापन काल सबसे कम है, फिर भी अंतर मुहूर्त है, क्योंकि ये पहले पूर्ण होती है। इसके बाद संख्यात भाग देने पर जो काल का प्रमाण आता है, वह भी अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में संख्यात का भाग दिया, फिर कितना आया? अंतर मुहूर्त। यह अंतर मुहूर्त
उस आहार पर्याप्ति के अंतर मुहूर्त में मिलाया, जितना प्रमाण होगा शरीर पर्याप्ति का निष्ठापन काल उतना होगा। इसको कहते आलाप, मतलब इनको कहने का जो क्रम है। तो आहार पर्याप्ति को अंतर मुहूर्त लग रहा है, आहार पर्याप्ति में जो अंतर मुहूर्त लग रहा है उसको संख्यात का भाग देना है। अब उस आहार पर्याप्ति का जो भी काल हो, समझो उसका काल है 16 और हमने उसको संख्या 2 का भाग दिया, तो अब कितना काल बचा? 8। 8 प्रमाण जो काल अंतर मुहूर्त बचा, वह अंतर मुहूर्त जो है वह अंतर मुहूर्त मतलब उसमें क्या किया हमने? संख्यात का भाग दिया, तो आहार पर्याप्ति के अंतर मुहूर्त में उसको मिला दिया, तो वह शरीर पर्याप्ति का निष्ठापन काल होगा। मतलब पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि पहला माना था हमने, कितना माना था? 16। 16 में इसको 2 का दिया 8, अब 16 और 8 कितने हो गए? 24। पहले काल में मिला देना है। अब यह भी अंतर मुहूर्त है, इसके संख्यात्मक भाग प्रमाण अंतर मुहूर्त, इसे मिलाने पर इंद्रिय पर्याप्ति का काल हुआ, यह भी अंतर मुहूर्त है। इसी के संख्यात्मक भाग प्रमाण अंतर मुहूर्त, इसी में मिलाने पर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जो है उसका काल हुआ, वो भी अंतर मुहूर्त है। इस तरह एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों की तो ये चारों ही पर्याप्ति इसी अनुक्रम से पूर्णता को प्राप्त होती है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जो है, तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल के संख्यात्मक भाग प्रमाण अंतर मुहूर्त, इसी में मिलाने पर भाषा पर्याप्ति का काल होता है और वह भी अंतर मुहूर्त है। इसी तरह विकल इंद्रिय पर्याप्त वो की जो 5 पर्याप्ति इसी अनुक्रम से पूर्णता को प्राप्त होती है, अर्थात भाषा पर्याप्ति काल के संख्यात्मक भाग प्रमाण अंतर मुहूर्त, इसी में मिलाने पर मन पर्याप्ति का काल होता है, वह भी अंतर मुहूर्त है। इसी तरह संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के 6 पर्याप्ति भी इसी तरह से पूर्ण होती है, इसी को कहते हैं निष्ठापन काल, इसी को कहते हैं उसका आलाप। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? इसमें 120 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा सभी पर्याप्तियों का प्रारंभ तो एक साथ होता है, लेकिन उनकी पूर्णता क्रम से होती है। सामान्य से सभी 6 पर्याप्तियों में से प्रत्येक का काल अंतर्मुहूर्त ही है, प्रत्येक पर्याप्ति अंतर्मुहूर्त में ही पूर्ण होती है। फिर भी पूर्व पूर्व पर्याप्ति की तुलना में उत्तर उत्तर पर्याप्तियों का काल कुछ अधिक संख्यात्वा भाग होता है। सभी 6 पर्याप्तियों का कुल काल कितना होगा? तो कुल काल भी अंतर मुहूर्त होगा। तो आहार पर्याप्ति पहले अंतर मुहूर्त में मान लो कंप्लीट हो गई। शरीर पर्याप्ति जो है उस आहार पर्याप्ति के संख्यात्वा भाग अधिक होगा। इंद्रिय पर्याप्ति उसमें संख्यात्वा भाग अधिक होगा। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति इससे भी संख्यात्वा भाग अधिक होगा। भाषा पर्याप्ति इससे भी संख्यात्वा भाग अधिक होगा। मन पर्याप्ति वह भी भाषा पर्याप्ति से संख्यात्वा भाग अधिक होता है। अब देखो, पिछले भव का जो मरण हुआ उसके बाद वर्तमान जो भव हमारा है, इस भव में मान लो जन्म लिया, तो पहले अंतर मुहूर्त में ही आहार वर्गना को खल और रस भाग में परिणमित कराने की शक्ति पूर्ण हो गई। अब पहले ही अंतर मुहूर्त में ये सारे काम हमने कर लिए। अब ये बाकी जो शेष जीवन बचा उसमें क्या करेंगे? आहार वर्गना को खल और रस भाग में परिणमित कराने का कार्य चल रहा है। देखो, बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि जैसे बेटे ने गर्भ में जन्म लिया तो वह 9 महीने जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो वो पर्याप्तियां पूर्ण हो रही है। ऐसा नहीं,
वहां जन्म लिया। जन्म लेने के बाद ही वहां पर अंतर मुहूर्त मात्र में सारी पर्याप्तियां उसने पूर्ण कर ली। सिर्फ अभी आकार जो है वो धीरे धीरे आना प्रारंभ होता है। अंग उपांग उसको धीरे धीरे उसके जैसे भी कर्म उसने बांधे उस जीव ने उसके अनुसार पूर्ण होता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि 3 महीने तक तो जीव ही नहीं है उसमें। कुछ लोग 2 महीने तक मानते, कुछ लोग 15 दिन तक मानते हैं। तो ये थोड़ी सी गलत धारणा है। इस धारणा को हमें थोड़ा सा सुधार करते हुए आगे बढ़ना है, कहीं हम कुछ गलती ना कर बैठे, इसलिए यह विषय लिया। देखो, अब संपूर्ण पर्याप्तियों का आरंभ एक साथ हुआ, पूर्णता क्रम से हुई। पहले पर्याप्ति की अपेक्षा उत्तर उत्तर जो पर्याप्ति है उनका काल कुछ कुछ अधिक है, लेकिन सामान्य की अपेक्षा देखेंगे तो सभी का काल अंतर मुहूर्त ही माना जाता है। अब देखो, पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण हो रहा है। तथापि जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक उस जीव को निवृत्त पर्याप्तक कहते हैं आगम की भाषा में। कैसे निवृत्त पर्याप्तक कहेंगे, तो वह अगली गाथा के माध्यम से बताया जाएगा। अब देखो, जो विषय अभी आपको बताया उस विषय को आपके सामने स्क्रीन पर संख्या के माध्यम से बता रहे हैं। आहार पर्याप्ति पूर्ण होने का काल माना 65,536 समय उसमें लग रहे हैं, और संख्या हमने 8 माना, तो ये 65,536 समय जो है ये अंतर मुहूर्त है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का काल मतलब क्या होगा, आहार पर्याप्ति का काल उसका संख्यात्वा भाग प्लस आहार पर्याप्ति का काल। तो 65,536 प्लस 65,536 को 8 का भाग दिया, दोनों को हमने मिला दिया, तो 73,728 समय जो है यह अगली जो पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का काल है। ऐसा प्रत्येक में आगे आगे अंक सुदृष्टि के अनुसार हमको स्वीकार करना है, मानना है, समझना है। ठीक है। सभी का काल अंतर मुहूर्त है। देखो, पर्याप्ति पूर्ण होने का काल चार्ट देखो, सभी का काल अंतर मुहूर्त है, फिर भी पूर्व अंतर मुहूर्त से आगे का संख्यात भाग अधिक अधिक है। वह संख्यात व भाग उसमें अधिक अधिक बढ़ रहा है, उतना भाग उसमें बढ़ेगा। इतना इस गाथा के माध्यम से हमको बता रहे हैं। ठीक है। हाँ, अनिता दीदी जी क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, यही पूछ रही थी भैया जी, आपने अंक से बता दिया हमें। पहले मैं वही थी कि अंक लगा के देख रहे थे तो उससे। और एक क्वेश्चन था, आपने इसमें बताया गाथा में कि सारी पर्याप्तियां जो थी एक साथ ही शुरू हो जाती हैं। हम्म। तो वो कैसे होगी? जैसे खल और रस रूप परिणत होना है। अब जैसे इंद्रियों का आकार है तो वो तीसरे समय में हो रहा है ना, तीसरी पर्याप्ति में। तो पहले ही आकार कहाँ बनेगा? देखो, इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो जो रनिंग के इसमें 10 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं, उनका दौड़ना प्रारंभ तो एक साथ हुआ, अब पहुंचना हम्म। जो है वो अलग अलग समय में होगा। से 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ हो जाएगा। प्रारंभ हो गई वो, लेकिन पहले आहार पर्याप्ति होगी, फिर शरीर पर्याप्ति मतलब पूर्ण होगी। प्रारंभ तो हो गई है, लेकिन उसमें अब पहले पूर्ण कौन सी होगी, वो आहार, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा और फिर मन। ऐसे पर्याप्तियां पूर्णता को प्राप्त होगी, लेकिन प्रारंभ को वो एक साथ होगा। समझ गए? ठीक है। एक भैया जी था, जैसे अभी अपन ने समझा और है भी, कि उसी समय से गर्भ में बच्चा आता है, उसी समय से चालू हो जाता है और उसका मन मन तक एक साथ ही हो जाता है, अंतर मुहूर्त में उसकी पूरी रचना हो जाती है। तो जैसे अब 3 महीने का, कई बार बच्चे की डेथ हो गई अंदर ही, 6 महीने की हो गई, तो क्या वो उसकी आयु कम थी, ये मानेंगे? बिल्कुल, हम ये उसको मानेंगे कि वो उतनी ही आयु बांध के आया था। पंचेंद्रिय बना, उसको लब्धि मनुष्य भी पर्याप्तक बना, में नहीं लेकिन लेंगे? आयु कम लेकर आया। अच्छा। लेकिन देखो, दोनों भी चीजें हैं।
या तो आयु कम होगी या फिर उसका अकाल मरण भी हो गया, दोनों। लेकिन वो क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते। मतलब हाँ वो चाहे तो उसका गर्भ में मरण हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट में मरण हो। एक्सीडेंट में मरण हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका अकाल मरण हुआ। ये कहना पड़ेगा कि हो सकता है उसका मरण उसी के अनुसार लिखा हो या फिर अकाल मरण हुआ हो। दोनों बातें हमको कहनी है। एक तरफा बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल ज्ञान का विषय है। क्या उसकी मृत्यु वैसी लिखी गई थी या फिर उसका वह जो है वो अकाल मरण हुआ, ये दोनों बातें हम नहीं कह सकते। ऐसे ही गर्भ में 3 महीने के बाद यदि किसी का मान लो कुछ हो गया, तो हो सकता है कि उसने आयु उतनी बांध के आया हो या फिर अकाल मरण उसका हुआ हो। कभी दम घुटने से हो जाता है, कभी माँ के कारण कुछ गलत खाने से हो जाता है, या कभी कुछ जो क्या बोलते हैं ज्यादा तो मैंने चढ़ना उतरना हो गया, कुछ भी तकलीफ माँ को आती है हाँ तो उसके मैंने अनुसार देखा। जो भी है। समझ रहे ना आप? मतलब जी, मतलब ये लब्धि पर्याप्त है कि अब निरवधिक में नहीं आएगा। ना 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 ना, ये कभी नहीं समझना है। यही बात बहुत लोग समझते थे, इसलिए इसके बीच में वो विषय भी ले लिया। ठीक है ठीक ठीक है दीदी। है। जी जी। हाँ, आइए। अभी हमने देखा था कि निवृत्त पर्याप्तक जो जीव है वह किस तरह से होता है, उसका वर्णन क्या है। तो अब उसकी सामान्य रूप से व्याख्या अभी हमने देखी। अब उसको गाथा के अनुसार यहां पर देखते हैं। गाथा नंबर देखिए 121। पज्जतस्य उदये, पज्जतस्य उदये, निय निय पज्जति निठिदो होदी, निय निय पज्जति निठिदो होदी, जाव शरीरम पुन्नम, जाव शरीरम पुन्नम, निवाति अपुन्नगो ताव, निवाति अपुन्नगो ताव। एक साथ बोलेंगे। पज्जतस्य उदये, निय निय पज्जति निड्डितोदी, जाव शरीरम पुन्नम, निवाति अपुन्नगो ताव। देखिए, जो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था है, वह निवृत्त पर्याप्तक अवस्था क्या होती है, उस संदर्भ में गाथा के माध्यम से वर्णन यहाँ पर हो रहा है। देखो, सर्वप्रथम तो लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, इस विषय को हमने मतलब जीव समास के माध्यम से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो व्याख्या है गाथा के अनुसार, परीक्षा के दृष्टि से तो करना ही है। लेकिन ऐसे भी ये दो गाथाएं आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार वर्णन आता है। तब आप बोल सकते हैं निवृत्त पर्याप्तक किसे कहते हैं, पर्याप्तक किसे कहते हैं, और लब्ध पर्याप्तक किसे कहते हैं। तो गाथा के अनुसार जब आप उत्तर देंगे तो वो और अधिक, मतलब आगम के दृष्टि से तो उत्कृष्ट है ही, लेकिन प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है। देखिए, पज्जतस् उदये, पज्जतस् मतलब पर्याप्त के उदय से, मतलब पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से। निय निय मतलब निज निज, मतलब स्वयं की। पज्जति पर्याप्ति, निठिदो होती, निठिदो मतलब वह जो उसकी संपूर्ण शक्ति है, वह शक्ति से वो युक्त होते हैं। मतलब जो पर्याप्तियां लेकर वो जीव आया है, चाहे एकेंद्रिय हो, चाहे विकलेंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, जो भी पर्याप्तियों की शक्ति उसके पास है, तो अपनी अपनी पर्याप्ति की शक्ति क्या है,
निठितो होदी मतलब निश्चित है, अर्थात उस शक्ति से वह जीव युक्त है। फिर दे रहे हैं जाव मतलब जब तक, शरीर पुन्नम जो शरीर पर्याप्ति है, वह शरीर पर्याप्ति अपुन्नम मतलब शरीर पर्याप्ति अभी अपूर्ण है, तब तक निवृत्ति अपुन्नगो ताव, ताव मतलब तब तक वह जीव निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है। क्या कह रहे हैं? पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर अपने अपने एकेंद्रिय की चार, विकलेंद्रिय की जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, ऐसी पांच, और संगी पंचेंद्रिय की छह, मतलब इनकी जो जो पर्याप्ति हमने देखी, इंद्रिय नहीं बोल रहे, किसकी कौन सी पर्याप्ति होती है वो देखा हमने। तो ये पर्याप्तियों से वह जो जीव होता है वह अपनी संपूर्ण शक्ति से युक्त है। जो भी जीव मतलब पर्याप्त नाम कर्म का उदय उसका है, वह अपनी अपनी पर्याप्तियों के योग्य शक्ति से युक्त है। वे ही जीव, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक तो वो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से है, निवृत्त पर्याप्तक पर्याप्त नाम कर्म के उदय से है। तो वे ही जीव जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति उससे पूर्ण नहीं होते हैं, तब तक एक समय कम शरीर पर्याप्ति संबंधी अंतर मुहूर्त तक निवृत्त अपर्याप्त कहलाते हैं। मतलब आहार पर्याप्ति पहली है, आहार पर्याप्ति पूर्ण हुई, अभी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, अपर्याप्त। शरीर पर्याप्ति भी पूर्णता होने को है, तब तक भी निवृत्त पर्याप्त। और जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तब वो जीव पर्याप्त कहलाएगा। और शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति जब तक नहीं है, उससे जो अपर्याप्त है, उससे जो संपूर्ण नहीं है, तब तक वह जीव निवृत्त अपर्याप्त कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? निवृत्त अपर्याप्तक। देखो, पर्याप्तक सर्व पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति से संपन्न जीव, अपर्याप्तक सर्व पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति से संपन्न नहीं होते हैं। इनके दो भेद हैं, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। निवृत्त पर्याप्तक अपर्याप्तक का भेद भले ही है, क्योंकि वो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की, लेकिन इनका नाम कर्म कौन सा होगा? पर्याप्त नाम कर्म। तो निवृत्ति अर्थात शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति से अपर्याप्त अर्थात अपूर्ण, उसको कहते निवृत्त अपर्याप्त। तो निवृत्त पर्याप्त का काल पूर्ण होने के पश्चात जीव को पर्याप्त कहते हैं। सामान्य भाषा में हम ये कहते हैं जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है लेकिन नियम से जो पूर्ण करते ही है, उसको निवृत्त पर्याप्त कहते हैं। लेकिन अब हम गोमटसार जीवकान पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार यही व्याख्या बोलेंगे कि शरीर पर्याप्ति जब तक अपूर्ण है, तब तक वह जीव निवृत्त पर्याप्तक कहलाता है। ठीक है, ऐसा यहां पर हमको समझना है। सागर भैया बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, जय जितेंद्र भैया जी। एक तो ये जो गाथा नंबर 121 में है, इसमें ग्रंथ में तो निवृत्ति लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, एक चीज तो ये, और एक ये एक पूछना मिनट, था। ग्रंथ में क्या है? लिखा है? निवृत्ति। गाथा नंबर, हाँ बराबर, ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। जी जी। 121, हाँ वो निवृत्ति ही शब्द है, बराबर। सब लोग और इसको सुधार कर लीजिएगा, पीडीएफ की प्रिंट लिए तो पेंसिल से, नहीं तो लिख के रखिएगा। हाँ, और भैया बोलिए। एक ये पूछना था कि पर्याप्तक, प्रत्येक जो पर्याप्तक जीव भी है, जैसे संगी पंचेंद्रिय जीव भी है, एक बार तो उसकी अवस्था भी निर्वर्ती पर्याप्तक बनती है क्या? बिल्कुल, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय वहां दिया ना, जो हम्म शब्द दिया है उन्होंने, 122 नंबर गाथा का जो शब्द है ना, देखो ध्यान से, नहीं 121 नंबर ना, हाँ, हम्म ये निष्ठितो जो शब्द है ना, निष्ठितो मतलब हम्म निड्ढित, तो उस शब्द का अर्थ ही होता है संपूर्ण शक्ति से युक्त। तो संपूर्ण शक्ति से युक्त मतलब कौन? एक इंद्रिय की चार पर्याप्तियां हैं, विकल इंद्रिय की हम्म, पांच पर्याप्तियां हैं, और संगी पंचेंद्रिय की छह पर्याप्तियां हैं। तो ये जी। मतलब संगी पंचेंद्रिय क्यों ना हो,
वह जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था से होकर ही गुजरता है। मतलब हम सभी उससे होकर ही बाद में पर्याप्तक बने हैं। तो फिर ये ऊपर से ऊपर जो पर्याप्तक जो शब्द दिया पहले से अलग से, तो उसका क्या अर्थ बनेगा, मतलब उसका औचित्य पर्याप्त क्या है? वहां उसका अर्थ होगा पर्याप्त। जो पर्याप्त शब्द है ना, तो उसका अर्थ देखो यहाँ पर क्या लेना है, पज्जत तस्य उदय, मतलब पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से। उसका नाम कर्म कौन सा होगा, पर्याप्तक नाम कर्म। और जो लब्ध पर्याप्तक वाला जीव होगा उसका नाम कर्म होगा अपर्याप्तक नाम कर्म। देखो, गति जाति शरीर रांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्यो तोच्छ वास विहायो गतय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म नाम। ये जो नाम कर्म है ना, इसके बाद दिया है पर्याप्ति। तो ये हम्म। पर्याप्त और इसका इधर मतलब अपर्याप्त, तो ये नाम कर्म है। तो पर्याप्त नाम कर्म जिसका होगा वह जीव ही निवृत्त पर्याप्तक अवस्था से होकर पर्याप्त बनेगा। और जो जी भैया। अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय जिसका होगा वह जीव लब्ध पर्याप्तक होगा और वहीं पर मरण होगा, वो कभी पर्याप्तक नहीं बन सकता है। तो तो पश्चात उदय मतलब पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से। एक जिज्ञासा ये बनती है कि जैसे निर्वर्ती पर्याप्तक को भी पर्याप्तक के भेद में ले सकते थे ना आचार्य बिल्कुल महाराज? ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है इसलिए उसको अपर्याप्तक में लिया है। अब उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, वर्तमान अवस्था उसकी अपर्याप्त में है। देखो, दो जगह घर बन रहे हैं, मतलब अब शाम को हम देख रहे हैं कि दो जगह घर बन रहे हैं, दोनों का काम अधूरा हमको दिख रहा है। तो मान लो कोई इंजीनियर राउंड पर आ गए और वो देख रहे हैं कि भाई कितने घरों का काम है, दो घर अधूरे हैं। अच्छा, दो घर अधूरे हैं, वो उसने उतने रिकॉर्ड में लिख दिया। लेकिन जी। दूसरे दिन आए तो एक घर का काम आगे बढ़ रहा था और एक घर वैसा के वैसा ही बंद है। लेकिन लिखा फिर भी क्या जाएगा, दोनों अभी अधूरे हैं, कंप्लीट नहीं हुए। जब कंप्लीट होंगे तभी तो उसको पूर्ण कहा जाएगा। तो ये जो अधूरा है ये कभी पूर्ण होगा ही नहीं। और जो अधूरा अभी काम चल रहा है वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था वाला है, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए उसको अपर्याप्त में लिया जाएगा। जी समझ भैया रहे जी। भैया? बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी। जी। ममता दीदी जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। बस यही डाउट था, अभी भी नहीं आ रहा कि जैसे अपर्याप्तक में अपर्याप्त नामकरण के उदय से जिसकी पर्याप्तता पूर्ण होनी नहीं है उसको लिया है, तो लेकिन निर्वृत्ति पर्याप्त पे तो उसकी तो पूर्ण हो रही है ना, उसके पर्याप्त हम्म। नामकरण का उदय है, तो यही प्रश्न है कि उसको उसमें क्यों नहीं लिया, मतलब तो तो ये तो अभी आप बनेगा ही। समझे कि नहीं, अभी समझे कि नहीं, नहीं, अभी जो उदाहरण दिया था उससे। नहीं भैया जी समझी। उदाहरण एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, हाँ। हम एक कॉलोनी की बात कर रहे हैं, वहां इंजीनियर आए घर देखने के लिए कौन से घर पूर्ण हुए हैं कौन से घर अधूरे हैं। उनको दो घर दिख गए वहां पर अधूरे थे, तो उन्होंने अपनी नोट में लिखा बाकी सारे घर पूर्ण हैं लेकिन दो घर यहाँ पर अधूरे हैं। अब दो घर अधूरे लिखा, लेकिन उसमें से एक घर का काम तो अभी चल रहा है। रात को भाई वो मिस्त्री घर चले गए हैं, एक घर का काम चल रहा है, दूसरे घर का काम तो पूर्ण बंद हुआ है। अब उस पर स्टे आया है गवर्नमेंट का। अब दूसरे दिन भी वो इंजीनियर आएगा और जिसका काम अभी दूसरे दिन प्रारंभ हुआ, मिस्त्री आ गए, काम चल रहा है, भी वो क्या लिखेंगे, पूर्ण घर नहीं लिखेंगे, फिर भी लिखेंगे कि वो अपूर्ण घर है। क्यों, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और इधर का घर ये भी अपूर्ण है। भाई वो तो कभी पूर्ण होगा ही नहीं, पूर्ण होगा नहीं, अपूर्ण है। ये पूर्ण होगा नहीं, इसको पूर्ण मानो, नहीं नहीं, जब तक पूर्ण नहीं होगा उसको हम पूर्ण कैसे मानेंगे, तो उसको अपूर्ण ही माना जाएगा। समझे हाँ जी भैया। ममता दीदी जी? हाँ भैया जी बिल्कुल। हाँ। अनिता दीदी जी आप कुछ पूछ रहे? नहीं, यही पूछ रही थी कि फिर से एक बार आ गया समझ में। हाँ, ठीक है। देखिए, एक गाथा और कर लेते हैं। हाँ। अब जो है 122 नंबर की गाथा है। यही गाथा
जो पर्याप्तक की है इससे विपरीत लब्ध पर्याप्तक का वर्णन। उदये दुआ पुन्नसय, उदये दुआ पुन्नसय, सग सग पज्जत्यं न नीठवदी, सग सग पज्जत्यं न नीठवदी, अंतो मुहूर्तमरणम्, अंतो मुहूर्तमरणम्, लद्धि अपज्जत्तगो सोदु, लद्धि अपज्जत्तगो सोदु। देखो यहां पर बोल रहे हैं उदये दु अपुन्नस्य। देखो अपुण्य शब्द है और पुण्य शब्द है। पुण्य का अर्थ होगा पर्याप्तक, अपुण्य का अर्थ होगा अपर्याप्तक। और पर्याप्त भी शब्द देंगे जहां पर गाथा के अनुसार होगा तो उसका भी अर्थ, तो अपुण्य पुण्य या पुण्य पाप मत समझना, ये अपूर्ण अर्थ है, मतलब अपर्याप्तक। उदयेदु अपुण्यस्य, अब इसके अपर्याप्त नाम कर्म के उदय, उदय से, अपुण्यसदु उदय मतलब अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से, सग सग पज्जत्यम, अपने अपने योग्य जो पर्याप्तियां है, न निठवदी, वह जीव कभी भी पूर्ण नहीं करते हैं। न निठवदी, पहले जीव में शब्द दिया था निठवदी, मतलब उनके इसमें शक्ति है पूर्ण करने की, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है। और इनके अंदर शक्ति ही नहीं है, मतलब ये संपूर्ण करते नहीं है, लेकिन जन्म लिया है, पर्याप्तियों का ग्रहण प्रारंभ किया है, लेकिन मरण होने वाला है। तो वो कभी निठवधि संपूर्ण नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है। अंतो मुहूर्त मरणम, अर्थात अंतर मुहूर्त में ही ये मरण को प्राप्त होंगे। मतलब एक श्वास में 8-10 बार हम जो बोलते हैं ना, तो श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतर मुहूर्त में ही मरण को प्राप्त होते हैं। लब्धि अपज्जतगो सोदु, वे जीव लब्ध अपर्याप्त कहलाते हैं। क्योंकि लब्धि अर्थात अपनी अपनी पर्याप्ति की संपूर्णता की योग्यता, उससे अपर्याप्त, लब्धि मतलब योग्यता, और उससे अपर्याप्त मतलब उससे वो युक्त नहीं है, उससे निष्पन्न नहीं है, वे ही जीव लब्धि अपर्याप्त कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों भी अपूर्ण हैं। देखो, दो लड़कों ने दौड़ना प्रारंभ किया, अब दोनों ने प्रारंभ किया, उसमें से एक है लब्ध पर्याप्तक, एक है निवृत्त पर्याप्तक। अब जो निवृत्त पर्याप्तक वाला लड़का है, हम ये कहेंगे नियम से अपना एंड पॉइंट को पहुंच जाएगा और जीत जाएगा। अच्छा, दूसरे ने भी तो प्रारंभ किया, लेकिन उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि वो आगे दौड़ सके, वो तो बीच में ही वहां पर समाप्त हो जाएगा। यू यहां पर समझना। ठीक है, इतना आज हम समझ लेते हैं। इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की कक्षा में लेंगे। समय हमारा हो गया है। गोविंद भैया जी पूछिए शीघ्रता से। जय जिन भैया जी। ये जय जो जने। ये मेले वगैरह में देखते हैं कि दो दो बच्चे होते हैं, वो एक बॉडी में रहते हैं, तो उनको क्या पर्याप्त तक माना जाएगा? बिल्कुल पर्याप्त तक माना जाएगा, और वो लेकिन जीव अलग अलग बोलो। हैं? हाँ, वो दोनों अलग अलग हैं जीव? बिल्कुल दोनों जीव दो अलग अलग जीव है, लेकिन उनका जो शरीर नाम कर्म है, वो शरीर नाम कर्म उन्होंने ऐसा बांधा कि उनको एक शरीर में रहना पड़ रहा है। तो उनके चेहरे दो होते, कभी कभी, कभी जी। कभी आधी बॉडी, मतलब ऐसा इधर से आधा जो है वो दूसरा निकलता है। तो वो उनके शरीर भी दो माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे? जब डॉक्टर ऑपरेशन के माध्यम से दूसरे को अलग कर सकते हैं,
और दोनों को जीवित रख सकते हैं। बिल्कुल, इसको साइंस ने भी प्रूव किया है। और आगम भी यही मानता है कि वो जीव एक थे, लेकिन कुछ मतलब दो जीव अलग अलग थे, लेकिन एक शरीर में उनको वहां पर रहना पड़ रहा है। उनका नाम कर्म वैसा बना है, अंगोपांग नाम कर्म, कि उनको एक में रहना पड़ रहा है, लेकिन दोनों की संवेदना अलग। दोनों को, एक को आप मिठाई खिलाओ, एक को मिर्ची खिलाओ, एक को मीठा लगेगा, एक को तीखा लगेगा, दोनों की संवेदना एक नहीं होगी। हाँ, शरीर की कुछ कुछ भाग जहां पे दोनों को एक है, तो दोनों की उतनी संवेदना एक होगी, लेकिन दोनों वो अलग अलग जीव है। ठीक है। जी भैया। सीमा दीदी जी, पूछिए। भैया जी गाथा का फिर से बता दीजिए। देखो, 122 नंबर की गाथा। उदय दु अपुन्नस, मतलब उदय अपुन्नस, अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से। सग सग मतलब अपने अपने योग्य, पज्जतीय मतलब पर्याप्तियों को, न निष्ठवदी वो नियम से पूर्ण नहीं करते हैं। अंतो मुहूर्त मरणम, अंतर मुहूर्त में ही मरण को प्राप्त होंगे। लब्धि अपज्जतगो सोदु, वे जीव लब्धि अपर्याप्तक है। ठीक है। ठीक है भैया जी। अभिलाषा दीदी जी, आज का अंतिम प्रश्न, जल्दी से बोलो। हाँ भैया जी, ये जो एक श्वास में 18-10 बार मरते हैं, तो ये एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सभी जीव हो सकते हैं? बिल्कुल। जो हमारे मतलब महिलाओं के शरीर में जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य होते, वो होते पंचेंद्रिय है। वो भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण वहां पर करते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है। तो ये एक एक श्वास में 8-10 बार मरण कर रहे हैं, तो हम्म। एक श्वास जितनी टाइम में कितने जीवों की कोई संख्या नहीं है? नहीं, जीव तो भाई वो अनंत जीव होंगे, सब निगोदिया जीव है। अनंत क्यों, अनंत अनंत जीव है। सब एक श्वास में 8 बार मरण कर रहे हैं, जो वहां उस तो पर्याय में है। सारे जीव निगोदिया कहलाएंगे, भले ही वो 1 से 5 इंद्रिय हैं। नहीं नहीं नहीं, जो एक इंद्रिय है वही निगोदिया कहलाएंगे। द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जो अपने अपने इंद्रिय वाले कहे, निगोदिया नहीं कहलाएंगे, वो लब्ध पर्याप्तक कहलाएंगे। ठीक। ठीक है। ठीक भैया, ठीक। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम तौमंद्यमानस्य ममास्तु देवी।